नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है, आज हम क्वेश्चन देखेंगे यानी बल तथा गति के नियम के। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने अभी जो स्टार्ट करेंगे वो 6 से है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में दे दिए हैं, और जो इसका यानी पिछले वाले के जो वीडियो का आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण यानी अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, गाड़ी का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान द्रव्यमान m बराबर कितना दिया गया, 1500 किलोग्राम दिया गया। ठीक है, 1500 किलोग्राम। अब त्वरण त्वरण कितना दिया गया, a बराबर हमें दिया गया 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ये हुआ। अब हमें देखना है कि ये कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण है यानी अवमंदन है, तो यहाँ माइनस हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहाँ देखेंगे गति के द्वितीय नियम, गति विषयक नियम से। ठीक है, गति न्यूटन के, यहाँ लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक, ठीक है, द्वितीय द्वितीय नियम अलग है और समीकरण अलग है। ठीक है, ये नियम है। तो यहाँ F इक्वल टू एम ए है। ठीक है, m हमें पता है, a भी पता है। तो यहाँ F इक्वल टू m बराबर हमें दिया गया है 1500 किलोग्राम इंटू ये दिया गया माइनस 1.7 मीटर प्रति सेकंड है स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन में है, सॉरी न्यूटन किलोग्राम में। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आ जाएगा 0 15 सत्ते 105, हाथ से लगेगी 10, 15 और 10 हो गए 25। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2550 न्यूटन। ठीक है, F बराबर आएगा ये, इतना बल लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होंगे। यानी कि दो वस्तुएं हैं और प्रत्येक का द्रव्यमान जो है 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम है। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे m1 और m2। m1 कितना दिया गया 1.5, m2 ये भी दिया गया 1.5 किलोग्राम। ठीक है, ये दिया गया। अब टकराने से पहले वस्तुओं का वेग, यानी कि टकराने से पहले वस्तुओं का वेग, यानी पहले क्या होता है, पहला प्रारंभिक वेग u होता है। तो u1 इक्वल टू 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, टकराने के बाद यदि दोनों, अब देखिए एक दूसरे की, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जैसे मान लो एक वस्तु इस दिशा में है और एक वस्तु इस दिशा में है। ठीक, तो एक इधर से जो जा रही है उसको हम ले लेंगे प्लस में, उधर से जो आ रही है उसको लेंगे माइनस में, यानी कि 2.5 ये प्लस का होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, और ये माइनस का होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक है, तो विपरीत दिशा वाली हम माइनस में ले लेंगे, यानी इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब
अब यहाँ देखेंगे, यानी कि मान लिया, यानी कि टक्कर के बाद जो इसका दोनों का जो सम्मिलित वेग होगा वो हम b मानेंगे, ठीक है, दोनों का इकट्ठा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित वेग, सम्मिलित वेग बराबर v, ठीक है। अब संवेग संरक्षण के नियम से देखेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 और प्लस करेंगे m2 और इधर करेंगे v, क्योंकि हमने दोनों वस्तुओं का जो सम्मिलित वेग माना है वो v माना है। वैसे हम करते हैं m1 v1 और m2 v2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सम्मिलित वेग माना है हमने कितना v, तो हम यहाँ पर सम्मिलित वेग को करेंगे v से। तो m1 बराबर कितना दिया गया हमें 1.5 इंटू u1 बराबर 2.5 प्लस m2 बराबर दिया गया 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि m1 कितना दिया गया 1.5 और प्लस 1.5 और v, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ हम करेंगे इधर, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करें 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएंगे, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट होगा, माइनस में ये भी इतना ही हो जाएगा 3.75 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3 और 0.0 और v, ठीक है। यहाँ इससे तो ये कट गया, तो यहाँ 3v बराबर कितना आया 0 और v बराबर कितना आएगा, यानी कि 0/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि दोनों वस्तुओं का वेग जो है, सम्मिलित वेग जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, 0 होगा, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से संघट्ट करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद, तो m बराबर हमें दिया गया 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 200 बटे में 1000 बराबर हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 0.2 किलोग्राम, ठीक है। अब गुटके का द्रव्यमान, गुटके का द्रव्यमान यानी कि m2 बराबर, m2 बराबर कितना दिया 5 किलोग्राम दिया गया, 5 किलोग्राम में, ठीक है। और संघट्ट से पहले गेंद का वेग, संघट्ट से पहले गेंद का वेग, ठीक है, यानी कि u1 बराबर कितना दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड और u2 बराबर गुटके का वेग, u2 बराबर गुटके का वेग क्या कर रहा है, लकड़ी के गुटके से संघट्ट करती है, उसी दिशा जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी वो विरामावस्था में है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे विरामावस्था, विरामावस्था, ठीक है। अब देखेंगे संघट्ट के बाद संयुक्त गुटके का द्रव्यमान,
संघट्ट के बाद संयुक्त गुटके का द्रव्यमान, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे, m1 कितना दिया गया हमारा 0.2 दिया गया और प्लस 5, तो इसको जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 5.2 किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखें। अब हम मान लेंगे, माना संयुक्त पिंड का वेग बराबर v हमने मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया, वेग। अब यहां लिखेंगे संघट्ट के पहले संवेग बराबर संघट्ट के बाद संवेग, ठीक है, संघट्ट के पहले तो यहाँ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ हमने माना, देखो संघट्ट के बाद यानी संयुक्त पिंड का वेग तो ये वाला होगा v बराबर, तो हम v बराबर रखेंगे कितना, यानी कि v की जगह v1 v2 की जगह पर हम v रख देंगे, v1, एक मिनट, इसको प्लस v2 की जगह पर रख देंगे। एक काम करो, इसको हटा दो और यहाँ पर ये भी हटा दो और यहाँ पर कर लो v, ठीक है। तो यहाँ पर m1 बराबर कितना दिया गया, m1 बराबर दिया था हमारा यानी कि 0.2 इंटू u1 प्रारंभिक वेग, यानी कि ये दिया गया था प्रारंभिक वेग था 10 प्लस m2 बराबर दिया गया था 5 इंटू u2 बराबर था हमारा 0 इक्वल टू ये दिया गया है हमारा 0.2 इंटू प्लस 5 और v निकालना है हमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा 5.2 और v, तो v बराबर हो जाएगा 2/5.2, ठीक है। अब देखते हैं इसको, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बार चला जाएगा, फिर 4-6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v इक्वल टू 0.3846 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक यानी भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक बंदूक की गोली है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है 10 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ m1 यानी कि m लिख लेंगे पहले, m बराबर कितना दिया गया 10 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ 10 बटे में 1000 बराबर 0.01 किलोग्राम, ठीक है, ये आ गया। अब प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर कितना दिया गया, प्रारंभिक वेग 150 मीटर प्रति सेकेंड और v बराबर कितना हो गया, अंतिम बार रुक जाएगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और कितने समय पश्चात 0.03 सेकेंड में। अब हमें निकालना है s बराबर कितना और f बराबर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है s बराबर, तो s बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पर पहले तो हमें निकालना पड़ेगा त्वरण, ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, v बराबर हमें 0 दिया गया
u बराबर दिया गया 150 प्लस a बराबर दिया नहीं गया, t बराबर दिया गया हमें 0.03। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 150 माइनस के बताए 0.03 कटेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, नहीं 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, 3 पंचे 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5000। ठीक है, इतना आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हम देखेंगे यानी कि ऋणात्मक क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक मंदन को व्यक्त करता है, यानी कि गोली जब लकड़ी में लगेगी तो वो रुक जाएगी, यानी कि उसकी चाल में कमी आएगी। ठीक है, अब गति के तृतीय नियम से देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे गति के तृतीय नियम से, तो यहाँ यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v बराबर तो 0 ही दिया गया, u बराबर कितना दिया गया था 150 पावर स्क्वायर, 2 इंटू ए बराबर निकाल लिया है -5000 इंटू एस बराबर निकालना है, एस बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 15 15 225 और डबल 0। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे 1 2 3 और 5 दूनी 10 इंटू सेकेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 10000। ठीक है, और माइनस का नहीं, इधर तो हो जाएगा प्लस का आके, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो 15 15 225 0 तो s बराबर हमारा हो जाएगा 22500 पॉन में 000, ये कट जाएंगे, 1 2 2 जीरो कट गए, फिर 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 2.25 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है एफ बराबर हमें होता है एम ए होता है, एम बराबर कितने किलोग्राम दिया गया, यानी कि 0.01, और त्वरण हमारा कितना निकलेगा -5000 न्यूटन का, सॉरी 5000 मीटर पर सेकंड का, इसका गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 1 2 1 2 जीरो हो जाएंगे माइनस, तो कितने बचेंगे 50। ठीक है, न्यूटन, कितना बल लगेगा 50 न्यूटन का बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए, आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करो। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि द्रव्यमान कितना दिया गया, यानी m1 कितना दिया गया, m1 बराबर दिया गया 1 किलोग्राम। ठीक है, m2 बराबर कितना दिया गया 5 किलोग्राम, u1 बराबर कितना दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, u2 बराबर कितना दिया गया अंतिम में, यानी कि दूसरे का 0। तो यहाँ देखेंगे संघट्ट के पहले संवेग बराबर संघट्ट के बाद संवेग। ठीक है, तो संवेग संघट्ट के पहले m1 और u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, अब देखिए संघट्ट के बाद कह रहा है सम्मिलित वेग, यही तो कह रहा है यहाँ पर, संयोजन के वेग की भी गणना कीजिए, तो संयोजन यानी जुड़े हुए, तो यहाँ पर पहले तो m1 प्लस m2 संयोग दोनों का v हो जाएगा, यानी दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगी तो v वेग से चलेंगी। ठीक, अब यहाँ पर m1 कितना दिया गया 1 इंटू u1 कितना दिया गया है 10 प्लस m2 कितना दिया गया है 5 गुणे 0 बराबर, तो ये 1 प्लस 5 v, इसका मल्टीप्लाई यानी 10
और ये 0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6v। तो v इक्वल टू 10 अपॉन में v इक्वल टू 10 अपॉन में 6 हो जाएगा। 2 से काट दो, ये 3 और ये 5, तो 5 बटे में 3। इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 एकन 3, 2 बचेंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 मीटर प्रति सेकंड। तो v बराबर हम लिख सकते हैं कि 1.67 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब कह रहा है संघट्ट से पहले तथा बाद दोनों वस्तुओं में कुल संवेग, ये तो कह रहा है कुल संवेग, संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे संघट्ट के पहले, देखिए संघट्ट के पहले, यहाँ लिख लें, संघट्ट से पहले तथा बाद दोनों दशाओं में कुल संवेग, ठीक है, कुल संवेग बराबर m1 v1 सॉरी u1 प्लस m2 u2। ठीक है। चलिए देखिए m1 कितना दिया गया 1, ये दिया गया 10 प्लस और ये दिया गया 5 गुणे 0। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया आंसर।